दोस्तों कहते हैं यदि किसी इंसान के अंदर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और इसी बात को पूरी दुनिया को मनवाया है रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने, जिन्हें आप आयरन मैन या फिर टोनी स्टार्क के नाम से जानते हैं। आज वो बहुत ज्यादा सफल है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे कितनी सारी विफलताएं हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ड्रग लिया, क्योंकि उनके पिता भी बहुत ज्यादा ड्रग का सेवन किया करते थे और वहीं से उनको धीरे धीरे करके आदत लगने लगी। 8 साल की उम्र आते आते वो पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन गए थे। रॉबर्ट का जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। शुरू में वो अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जब बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन हो गया तो उसके बाद वो अपनी मां के साथ रहने लगे। रॉबर्ट सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने पिता की फिल्म में अदाकारी की थी और उसके बाद कई बार उन्होंने अपने पिता की फिल्म में रोल अदा किए। 1992 तक उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। 1992 में उन्होंने चैपलिन मूवी की, जिसके अंदर उन्होंने चार्लीन चैपलिन का रोल अदा किया, जिसके लिए बाद में उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन 1993 से लेकर 2001 के बीच में उन्हें कई बार नशीले पदार्थों के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। जब वो पहली बार जेल गए तो उन्हें कैदियों के द्वारा इतना ज्यादा पीटा गया कि वो बेहोश हो गए और जब वो उठे तो उन्होंने अपने आप को एक खून के टब में सोया हुआ पाया। उन्हें बहुत बार लंबे लंबे समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, लेकिन हर बार वो असफल लौटे। एक बार उन्होंने जज के सामने कहा था कि ये इस तरह है जैसे मानो मैंने अपने मुंह में एक बंदूक की नली घुसाई रखी है और इसका ट्रिगर मेरे ही हाथों में है, बस इसलिए क्योंकि मुझे गनमेटल का स्वाद अच्छा लगता है। उन्होंने अपने मजबूरी समझाते हुए कहा कि ये आदत उन्हें 8 साल की उम्र से है, क्योंकि उनके पिता भी नशा किया करते थे। 1996 में उन्हें हीरोइन, कोकेन और बंदूक के साथ गिरफ्तार किया था। 1 महीने बाद उन्हें पैरोल मिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नशा करना नहीं छोड़ा और वो पड़ोसी के घर सोए हुए मिले। इन सब के चलते उन्हें 3 साल तक इस लत को छुड़वाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग की सजा सुनाई गई। 1997 में फिर से एक बार टेस्टिंग हुई, जिसको देने में वो असमर्थ रहे और उसके बाद उन्हें 4 महीने की फिर से सजा हो गई। कहानी यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। 1999 में उनका फिर से एक बार ड्रग टेस्ट हुआ, जिसमें वो फिर से फेल हो गए और इसके लिए उन्हें 3 साल तक एब्यूज ट्रीटमेंट और फैसिलिटी एंड स्टेट प्रिजन में कैद की सजा सुनाई गई। फिर 1 साल जेल में रहने के बाद उन्हें $5000 चुकाकर बेल पर रिहा किया गया, लेकिन इसके बाद भी कई बार गिरफ्तार होते रहे। इसी बीच में उनका फिल्म करियर भी चल रहा था। उनकी कई सारी मूवीज रिलीज हो गई थी और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे उनकी अदाकारी के लिए। 1992 में उनकी पहली शादी हुई थी डेबोराह से, लेकिन बार बार इन घटनाओं के चलते वो भी उनसे परेशान हो गई और 2004 में जब वो जेल से बाहर आए, उसके बाद डेबोराह ने भी उन्हें तलाक के कागज भेज दिए और उनका तलाक हो गया। लेकिन फिर 2005 में उनकी जिंदगी में आई सुजैन, जिनसे उन्हें पहली ही नजर में ही प्रेम हो गया। लेकिन उसके बाद सुजैन ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी कि या तो तुम मेरे साथ रह सकते हो या फिर ड्रग्स ले सकते हो। और उसके बाद रॉबर्ट ने सिर्फ सुजैन को चुना और उसके बाद मानो उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। 5 वर्षों के नशीले पदार्थ के सेवन और गिरफ्तार और इलाज के बाद रॉबर्ट आखिरकार वापस पूर्णतः ठीक होकर अपने करियर में वापस मुड़े। उसके बाद उन्होंने 2004 से 2008 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जहां से उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया हो। लेकिन उसके बाद 2008 में आई एक ऐसी मूवी जिसने सभी के दिलों पर राज किया और वो मूवी इतनी सक्सेसफुल बनी कि उसके बाद आप सभी रॉबर्ट को आज आयरन मैन या टोनी स्टार्क के नाम से जानते हैं।
आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर एंड गेम तक उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि इंसान के अंदर अगर काबिलियत हो, उसका दिल सच्चा हो और उसे खुद पर विश्वास हो और खुद को सुधारने की क्षमता हो, तो उसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हम सभी के जीवन में भी ऐसी कई बार मुसीबतें आती है जिससे हम हार कर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। कई बार जीवन में गलती हमारी होती है, कई बार दूसरों की होती है, लेकिन ये जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारा है। किसने हमारे साथ क्या किया या इस बात को कहने से हमारा जीवन नहीं बदल जाएगा। हमारा जीवन सिर्फ तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ आगे की ओर बढ़ेंगे। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना बुरी बात है। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि चलेंगे, गिरेंगे, लेकिन गिरकर फिर से उठेंगे और जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे।